फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ्स एजुकेशन में। आज हम हमारी इनिंग्स को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन करते हैं, हाउ मेनी बाल्स ईच ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर्स। बाल्स हैं, बाल्स कैसी होती है? स्फेयर टाइप की होती है, स्फेयर टाइप की बाल्स। हाउ मेनी बाल्स, जिसकी रेडियस दे रखी है, ईच ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इसकी रेडियस है। Can be made from a solid sphere of lid of radius 8 सेंटीमीटर। एक बड़ा स्फेयर बनाया गया है जिसकी रेडियस है 8 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन है कि हाउ मेनी स्फेरिकल बाल्स, की स्फेयर टाइप की कितनी बाल्स होंगी जिनको हम मेल्ट करके पिघलाकर एक बड़ा स्फेयर बनाते हैं जिसकी रेडियस होगी 8 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन हो, मेल्ट करके किसी चीज़ में कन्वर्ट करना, रिकास्ट करना, तो इसका मतलब ये है कि इसमें इनमें जो मटेरियल है वही मटेरियल इनमें यूज हो गया। तो रिकास्ट करते हैं, मेल्ट करते हैं तो उनका वॉल्यूम इक्वल होता है। तो आपको ये बड़ा स्फेयर बनाना है, ये छोटे छोटे स्फेयर मिलाकर। तो प्रत्येक स्फेयर की रेडियस दे रखी है, इस बड़े स्फेयर की भी, तो इनकी संख्या निकालनी है। तो नंबर ऑफ स्फेयर क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ स्फेयर इज इक्वल टू में टोटल जो स्फेयर आपने बनाया है उसका वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। इसकी आर है 8 डिवाइड में 4/3। जो छोटी छोटी गोलियां आपने पिघलाई हैं उन पर प्रत्येक गोली का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। गोली है वो भी कैसी है? स्फेयर टाइप की है। तो इसमें गोलियों की संख्या निकालनी है जिनको पिघलाकर आपने एक बड़ी गोली बनाई है। तो बड़े गोले का वॉल्यूम डिवाइड में जो चीज़ आपने पिघलाई उसका ही। जैसे ये वैसा ही क्वेश्चन हो गया, आप दीवार बनाते हो तो उसमें ईंटों की संख्या निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे? पूरी दीवार का वॉल्यूम जो आपने बनाई है डिवाइड में सभी जो ब्रिक्स ईंट यूज की हैं, तो प्रत्येक ईंट का जो वॉल्यूम है पूरी दीवार के वॉल्यूम को प्रत्येक ईंट के वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ ब्रिक्स आ जाएगा वहाँ से। तो 4/3 से 4/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल। 8 का क्यूब, 8 की 3 टाइम मल्टीप्लाई करो, 8 × 8 × 8 इज 512 डिवाइड में 1 का क्यूब 1, तो कितना आ गया? 512। तो नंबर ऑफ स्फेयर कितने हो गए? 512। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये मतलब मेल्ट करके रिकास्ट करते हैं हम, तो इनकी संख्या निकालनी हो तो ऐसे ही निकालेंगे। जो आपने बड़ा कन्वर्ट बनाया है, बड़ा वॉल्यूम, बड़ी चीज़ बनाई है, सभी को मिलाकर उसका वॉल्यूम डिवाइड में प्रत्येक चीज़ जो आपने डाली उसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए स्फेरिक बाल्स ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। एक स्फेयर टाइप की बाल है जिसकी रेडियस है 3 सेंटीमीटर। इज मेल्टेड, इसको भी मेल्ट किया गया एंड रिकास्ट, और उसको चेंज किया गया इनटू 3 स्फेरिकल बाल्स। 3 स्फेरिकल बाल बनाई गई हैं और उसमें कहा इसने द रेडियस ऑफ जिसमें एक स्फेयर की रेडियस है 1.5 सेंटीमीटर, दूसरे की रेडियस है 2 सेंटीमीटर। और फिर कहता है डिटरमाइन द डायमीटर ऑफ द थर्ड बाल। थर्ड बाल का डायमीटर निकालना है तो रेडियस सपोज कर लो, इसकी रेडियस होगी r सपोज कर ली। तो इस स्फेयर को मेल्ट करके इन 3 स्फेयर में कन्वर्ट किया गया है। तो इस एक स्फेयर का वॉल्यूम इन तीनों स्फेयर के वॉल्यूम के इक्वल होगा। तो इसका वॉल्यूम कितना हो गया? 4/3 पाई आर क्यूब। r कितना है? 1.5 प्लस सेकेंड स्फेयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, r है आपका 2, प्लस 4/3 पाई आर क्यूब, यहाँ पे रेडियस है r। इन तीनों स्फेयर की वॉल्यूम किसके इक्वल होगी? इस सिंगल स्फेयर के इक्वल होगी। सिंगल स्फेयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, r कितना है यहाँ पे? 3। अब यहाँ पे देखो 4/3 पाई, 4/3 पाई, 4/3 पाई सभी में कॉमन है, लेंगे हम 4/3 पाई कॉमन।
अब यहाँ पे देखो पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10, 5 3 जा 5 2 जा, 3 का क्यूब हो जाएगा 27, 2 का क्यूब हो जाएगा 8 प्लस 4/3 पाई कॉमन आ गया, 2 का क्यूब 8 प्लस 4/3 कॉमन आ गया, r का क्यूब बचेगा यहाँ पे 4/3 पाई इंटू 3 का क्यूब 27। अब यहाँ पे भी 4/3 पाई है, यहाँ पे भी ये कैंसिल आउट होगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में होगा तो एक दूसरे से ही हो जाएगा कैंसिल। तो यहाँ पे इन दोनों को ऐड करो, इसके नीचे कितना है 1 है, या फिर यूं कह दो ये r क्यूब यहाँ पे अकेला बच गया, यहाँ पे है 27 प्लस का 8 इधर आके माइनस का 8 प्लस का इधर आके माइनस का 27/8, इधर दोनों प्लस की संख्या इधर आके माइनस की हो जाएंगी। 27 माइनस 8 कितना होगा 19 माइनस 27/8। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम लेंगे, 8 और 1 का एलसीएम आएगा 8, 8 को 1 से डिवाइड किया 8, 19 8 जा 152 माइनस 8 को 8 से डिवाइड करोगे 1, 1 इंटू 27, यहाँ पे लेफ्ट साइड में क्या चल रहा है r क्यूब, तो r क्यूब इक्वल हो जाएगा 152 माइनस 27 125 डिवाइड में 8। अब यहाँ पे क्यूब है r का क्यूब, तो इसको भी क्यूब में कन्वर्ट करने की कोशिश करें। 125 को लिख सकते हो 5 का क्यूब, क्यों? क्योंकि 125 के फैक्टर करोगे आप 5 25 जा 5 5 जा, तो 125 को लिख सकते हो 5 इंटू 5 इंटू 5 5⁻3। 8 के फैक्टर करोगे तो 8 को लिख सकते 2 से डिवाइड करो 2 इंटू 2 इंटू 2 की पावर 3, तो ये हो जाएगी 5/2 की पावर 3, और इधर क्या है r क्यूब। दोनों तरफ क्यूब है और वैल्यू सेम है, ये कह सकते हो वैल्यू सेम पावर सेम तो बेस भी सेम हो रहेगा, या फिर यूं कह दो क्यूब को फिनिश करना है तो टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ आपने क्यूब रूट ले लिया और पावर की पावर से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 से 3 हो गया कैंसिल, 3 से 3 हो गया कैंसिल, यहाँ पे बचेगा r, यहाँ पे बचेगा 5/2। r की वैल्यू आ गई आपकी 5/2। r क्या था रेडियस ऑफ थर्ड स्फीयर, जो कितनी आई है 5/2। रेडियस 5/2 है तो डायमीटर कितना होगा, डायमीटर ऑफ रिक्वायर्ड स्फीयर इज रेडियस का डबल, तो 5/2 का डबल क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो थर्ड से स्फीयर की डायमीटर हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। तो इनको कैसे करते हैं हम, एक स्फीयर था इसको मेल्ट करके पिघला के 3 स्फीयर में कन्वर्ट किया गया था, तो कंडीशन क्या होगी तीनों स्फीयर का वॉल्यूम प्लस कर देंगे, वो किसके इक्वल होगा इस स्फीयर के वॉल्यूम के इक्वल होगा। और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपकी जो अननोन वैल्यू है r वो आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये क्वेश्चन आप समझें और समझें इस तरीके से कि बहुत अच्छे तरीके से, जिससे आप इसको सीख जाएंगे तो ऐसे क्वेश्चन और होंगे तो वो अपने आप कर सकते हो। ये साथ के साथ ध्यान में रही, देखना नहीं समझना नहीं, हमें सीखना है ताकि हम खुद कर सकें। नेक्स्ट देखें, What length of solid cylinder 2 cm in diameter must be taken to recast into a hollow cylinder of length 16 cm. External diameter is 20 cm and thickness is 2.5 mm. ये कहता है कि what length of solid cylinder, एक solid cylinder है उसकी क्या लेंथ ले हम, मतलब हाइट कह दें या लेंथ कह दें। मान लो h लेंगे जिसकी डायमीटर है 2 सेंटीमीटर, सिलेंडर की डायमीटर 2 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितना होगी 1 सेंटीमीटर। इसको पिघलाया गया है मेल्ट करके, किस में कन्वर्ट किया है होलो सिलेंडर में। ये होलो सिलेंडर कैसा होता है देखो, लाइक एज पाइप, मतलब अंदर से एक
खोखला होता है, खाली होता है, खाली जगह होती है। इस टाइप से होगा ये होलो सिलेंडर। इसमें दे रखा है सिलेंडर की लेंथ है 16 सेंटीमीटर और एक्सटर्नल डायमीटर है वो है 20 सेंटीमीटर। तो एक्सटर्नल डायमीटर 20 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितना होगी, डायमीटर का हाफ। डायमीटर 20 है तो रेडियस 10 होगी। और इसकी थिकनेस दे रखी है 2.5 mm। mm का मतलब होता है मिलीमीटर, और मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना हो तो 10 से डिवाइड किया जाता है। यहाँ पर आपको फाइंड आउट करनी है, ये एक सिलेंडर दे रखा है, इसकी हाइट निकालनी, लेंथ, इसकी रेडियस है एक, इसको होलो सिलेंडर में कन्वर्ट कर दिया। जिस होलो सिलेंडर की लेंथ है 16 सेंटीमीटर, एक्सटर्नल डायमीटर है 20, तो रेडियस होगी 10 सेंटीमीटर और थिकनेस है 2.5 mm। 2.5 mm है, mm को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 10 से डिवाइड, पॉइंट हटाओगे एक जीरो और आ जाएगी, तो इसका मतलब है 0.25 बोल सकते हो आप। ये थिकनेस कितनी है, 0.25 सेंटीमीटर। तो इनर रेडियस कितनी हो जाएगी, आउटर रेडियस में से थिकनेस हम घटा देंगे। होलो सिलेंडर का मतलब है एक सिलेंडर जो अंदर से खोखला है, खाली जगह है, जैसे एक पाइप है, उसकी मोटाई होती है, थिकनेस होती है, तो अंदर से खाली होता है, वो कैसा होता है, होलो सिलेंडर। तो इनर रेडियस क्या होगी, आउटर रेडियस माइनस थिकनेस। आउटर रेडियस कितनी है 10, इसमें से 0.25 सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, थिकनेस कितना बचेगा 9.75। इनर जो रेडियस है वो हो जाएगी 9.75 सेंटीमीटर। तो इसको इसमें कन्वर्ट किया गया है, रिकास्ट किया गया है, तो इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम इक्वल होगा। सॉलिड सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर कितना है यहाँ पे 1, पाई आर स्क्वायर एच कितना है, एच जो आपको फाइंड आउट करना है। इस सॉलिड सिलेंडर की वॉल्यूम किसके इक्वल होगी, इस होलो सिलेंडर के इक्वल होगी। और होलो सिलेंडर का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं हम, एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस में इनर वॉल्यूम, क्योंकि एक्सटर्नल में तो क्या आ गया, जो मेटल लगा हुआ है उसका वॉल्यूम भी आ जाएगा, और जो अंदर खाली जगह है ना उसका वॉल्यूम भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा। तो उस खाली वॉल्यूम इंक्लूड होगा, उसको हम हटा देंगे, मतलब सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो होलो सिलेंडर का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस में इनर वॉल्यूम। एक्सटर्नल वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, तो बाहर वाले की एक्सटर्नल रेडियस कितना है यहाँ पे 10, पाई आर स्क्वायर एच, लेंथ कितना है 16, माइनस में इनर वॉल्यूम इसकी क्या होगी, ये अंदर से भी कैसा है, सिलेंडर टाइप का है, तो अंदर की वॉल्यूम भी पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन अंदर की रेडियस कितना है 9.75, पाई आर स्क्वायर एच, एच कितना है यहाँ पे 16। अब देखो ये तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, तो ये रिजल्ट हो गया पाई एच। यहाँ पे दोनों में पाई है, कॉमन ले लीजिए आप, दोनों में 16 है, कॉमन ले लीजिए आप। यहाँ पे बचेगा 10 का स्क्वायर 100 माइनस ये दोनों चीज़ कॉमन आ गई। अब यहाँ पे ये 9.75 है, पॉइंट हटाओगे नीचे 2 जीरो आ जाएंगी, 25 से कैंसिल आउट करो, 25 4 जा, 25 3 जा, बचेगा यहाँ पे 22 5, तो ये हो जाएगा 25 9 जा, तो ये हो गया 39/4। इसको आप लिख सकते हो 39/4 और उसका स्क्वायर। अब यहाँ पे दोनों तरफ पाई से पाई हो जाएगा कैंसिल, h इक्वल टू 100 माइनस 39 का स्क्वायर कितना होगा, करके देखो, 4 8 जा 32, 3 4 3 जा 12, 3 5, प्लस में 1 कर देंगे हम, ये हो जाएगा 1521, डिवाइड में 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। अब यहाँ से h इक्वल टू 16 इंटू एलसीएम लोगे 16 और 1 का 16, 16 को 1 से डिवाइड करोगे 16, 16 इंटू 100 1600 माइनस 16 को 16 से डिवाइड किया 1, 1 इंटू 1521, 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, ये h इक्वल टू कितना बचेगा,
1600 में से 1521 सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना बचेगा 79। तो ये जो हाइट है सिलेंडर की, सॉलिड सिलेंडर की, वो कितनी हो जाएगी 79 सेंटीमीटर। तो कैसे निकाला, वही फॉर्मूला अप्लाई किया, एक चीज को दूसरी चीज में कन्वर्ट किया गया है, मेल्ट करके रिकास्ट किया गया है, तो उन दोनों का वॉल्यूम इक्वल होगा। ये सॉलिड सिलेंडर था, इसका वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच। ये होलो सिलेंडर है, होलो सिलेंडर हो तो उसका वॉल्यूम निकालेंगे हम एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस में इनर वॉल्यूम। चाहे ये सिलेंडर हो, स्फेयर हो, होलो चीज है कोई भी, होलो स्फेयर होता तो मेटल का वॉल्यूम क्या होता, एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस में इनर वॉल्यूम। फिर इन दोनों को इक्वल रखा, कंपेयर किया, तो अननोन वैल्यू आपकी एच वो आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इनमें समझने वाली ये जो कैलकुलेशन है ये तो आप पीछे छोटी क्लासेज से भी सीखते आ रहे हैं हम, तो इसमें ये चीज सीखना ही जरूरी है कि आप इन क्वेश्चनों को कैसे कर रहे हैं। नेक्स्ट देखो, A cylindrical vessels having diameter equal to its height is full of water। एक सिलेंडर है, उसकी जो डायमीटर है ना, डायमीटर मान लो आप 2r है, कितनी है डायमीटर 2r, इसकी डायमीटर इसकी हाइट के इक्वल है। तो डायमीटर 2r है तो हाइट भी कितनी होगी 2r, डायमीटर 2r है तो रेडियस कितनी होगी डायमीटर का हाफ r। चलो ये आपका एक ऐसा सिलेंडर है जिसकी डायमीटर और हाइट दोनों सेम दे रखी हैं। फिर कहता है इज फुल ऑफ वाटर, ये पानी से भरा हुआ है, विच इज पोर्ड इनटू 2 आइडेंटिकली सिलेंडर, जिनको इसमें जो पानी है उसको 2 सिलेंडर में डाला गया है, उन दोनों सिलेंडर्स की आइडेंटिकली है। आइडेंटिकली का मतलब दोनों सिलेंडर इक्वल हैं, इक्वल रेडियस और हाइट है उनकी जो दे रखी है। वेसल विद डायमीटर 42 सेंटीमीटर, डायमीटर इनका 42, डायमीटर 42 है तो रेडियस हो जाएगी 21 एंड हाइट इज 21, हाइट भी कितना है 21 है। फिर पूछता है विच आर फिल्ड विद कंप्लीटली, कि इसमें जो पानी था ये पानी से भरा हुआ था, इसमें से 2 इक्वल सिलेंडर हैं, उनमें ये पानी डाल दिया, इन दोनों में पानी डाल दिया तो ये दोनों भी कंप्लीट फिलअप हो गए। इसका मतलब क्या समझे हम, कि इन दोनों का वॉल्यूम किसके इक्वल होगा, इस सिंगल सिलेंडर के वॉल्यूम के इक्वल होगा। फिर ये कहता है फाइंड द डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल, ये जो आपका बर्तन है सिलेंडर टाइप का, इसका डायमीटर फाइंड आउट करना है। तो कंडीशन वही है, इन दोनों में जो पानी है वो किसके इक्वल है, इस पानी के इक्वल है, तो इन दोनों सिलेंडर का वॉल्यूम इस सिलेंडर के वॉल्यूम के इक्वल होगा। तो इसका सिलेंडर का वॉल्यूम क्या हो गया पाई आर स्क्वायर एच, आर है आपकी आर, एच है 2r। इक्वल में 2 सिलेंडर सेम है तो एक सिलेंडर की वॉल्यूम निकाल लो और 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो सिलेंडर की वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, आर कितना है 21 स्क्वायर एच, एच कितना है 21 इनटू में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों सिलेंडर का वॉल्यूम इंक्लूड हो जाएगा। पाई से पाई कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे आर स्क्वायर इंटू आर कितना हो गया आर क्यूब, यहाँ पे 21 का स्क्वायर इंटू 21 कितना हो गया 21 क्यूब। दोनों तरफ क्यूब है, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल, यहाँ पे बच गया आर इक्वल टू 21। तो रेडियस कितना हो जाएगी यहाँ पे 21। आपको क्या फाइंड आउट करना था डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल, जो कितना है 2r, तो r 21 है तो 2r कितना हो गया 21 इंटू 2 42। सो डायमीटर ऑफ वेसल हो जाएगा 42 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार हम इस चैप्टर में जो क्वेश्चन है इनको हम करेंगे। एक चीज को दूसरी चीज में रिकास्ट किया गया है मेल्ट करके, तो डेफिनेटली ही क्या समझोगे आप कि उन दोनों चीज का वॉल्यूम इक्वल होगा, और उन दोनों का वॉल्यूम इक्वल होगा, रखोगे इक्वल तो उसमें जो अननोन वैल्यू है जो फाइंड आउट करनी वो आप उसको आसानी से फाइंड आउट करने में सफल रहेंगे। तो इन क्वेश्चनों में ऐसे करेंगे। अगली वीडियो में हम आपके लिए और भी अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे
और आप प्रैक्टिस कीजिए। आपको जो डाउट लगे वो हमारे कमेंट बॉक्स में डाल दें। थैंक यू।